ब्लड रिलेशन के सवाल सबके दिमाग को हिला के रख देते हैं, क्योंकि ये सवाल इतने मुश्किल होते हैं कि टॉपर भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और हम सामने स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन लिखा गया है। स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, किसने कहा? संजना ने, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के दामाद का इकलौता बेटा है। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? इसका हमें आंसर देना है। तो वीडियो को रोक करके आप सभी लोग बनाने की कोशिश जरूर कीजिए और कमेंट में अपना राइट या रॉन्ग दोनों आंसर जरूर दीजिए मुझे, ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। और इसी तरह अमेजिंग अमेजिंग इंटरेस्टिंग से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सीखने के लिए आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो हमें सॉल्व कैसे करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि संजना ने कहा, ठीक है, संजना ने कहा यहाँ मेरी से। स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, मेरी 1, दादी 2, इकलौते बेटे 3, के इकलौते दामाद 4, का इकलौता बेटा 5। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? ठीक है, मेरी यहाँ कौन है? संजना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। तो स्टेडियम में खिलाड़ी की ओर इशारा, जिसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं उसे हम पहले लिखते हैं, मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था, और जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे लास्ट में। तो यहाँ पे मेरी कौन है? मेरी यहाँ पे संजना है। तो चलिए हम यहाँ पे संजना की बात करते हैं। संजना, संजना की दादी, ठीक है, संजना की कौन है? मेरी दादी, यानी संजना की दादी। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये संजना है, संजना, और ये उसकी दादी है। ठीक है, के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे यानी मेरे इकलौते बेटे यानी मेरे पापा हो गए। ठीक है, पापा। इकलौते बेटे के इकलौते दामाद, इकलौते 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 दामाद यानी मेरे हस्बैंड हो गए। ठीक है, इकलौते दामाद, इकलौते दामाद, मेरे दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद, मेरे हस्बैंड हो गए। का इकलौता पुत्र, ठीक है, का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। ठीक है, इकलौता दामाद का इकलौता बेटा, बेटा। उस खिलाड़ी, खिलाड़ी कौन है यहाँ पे? खिलाड़ी यहाँ पे पुत्र है। खिलाड़ी कौन है? पुत्र है। तो उस खिलाड़ी के पिता यानी इसके जो पिता है, पिता का संजना से क्या संबंध है? यानी संजना का इससे क्या संबंध है? अरे, इससे क्या संबंध है? तो संजना का इससे क्या संबंध है? पति का संबंध है। ठीक है, तो संजना का पति कौन हो गया? खिलाड़ी का पिता। खिलाड़ी का जो पिता है वो संजना का पति हो गया। आई होप आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार आपको समझा, ये देखिए अब शायद आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन साफ साफ यही कह रहा है कि संजना के दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद के इकलौता बेटा जो है, संजना का उस इकलौते दामाद से क्या संबंध है? ठीक है, संजना का उस खिलाड़ी के, संजना के उस खिलाड़ी के पिता से क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है, जो संजना की जो दादी है, दादी के इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे के जो इकलौते दामाद है, इकलौते दामाद का जो इकलौता बेटा है वह संजना का क्या हो गया? संजना का इकलौते दामाद से क्या संबंध हो गया? पति का संबंध हो गया। यानी संजना का पति कौन हो गया? खिलाड़ी का इकलौता पिता। ठीक है, सबके इकलौते ही पिता होते हैं।
किसी के दो लौते नहीं होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि संजना का इकलौता पति कौन हो गया, इकलौता खिलाड़ी का इकलौता पिता संजना का पति हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक जरूर भेजिएगा और कमेंट में अपना आंसर भी जरूर लिखिएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जो इशारा कर रहा है उसे हम पहले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, मेरे को हम पहला मानते हैं, पुत्र को दूसरा, पिता को तीसरा, पिता का इकलौता पुत्र चौथा। ठीक है, चौथा। उसके बाद कौन कह रहा है, मेरे कौन है, वह आदमी है। ठीक है, मेरे कौन है, सॉरी, एक महिला कौन है, एक महिला कहती है, कौन कह रहा है, एक महिला कह रही है। तो मेरे कौन है, एक महिला हो गई। चलिए, ये हमारी महिला हो गई, महिला के पुत्र, महिला का ये पुत्र हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। चलिए, महिला का पुत्र है। ठीक है, पुत्र के पिता यानी उस महिला का हस्बैंड, महिला का हस्बैंड, पिता के पिता यानी उस हस्बैंड के पिता, यानी इनके पिता, मतलब मेरे हस्बैंड के पिता। ठीक है, मेरे हस्बैंड के पिता का इकलौता पुत्र, मेरे हस्बैंड के पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ, मेरे हस्बैंड ही हुए। ठीक है, तो कह रहा है कि वह, यहाँ पे क्या कह रहा है, वो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे वह पूछ रहा है। ठीक है, ये वह, मतलब ये वह यानी ये आदमी इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब आप लोग वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। देखते हैं आपका आंसर सही है या मेरा। देखिए, यह आदमी इस औरत का क्या लगेगा, पति लगेगा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ही राइट आंसर है, पति। और जिसका भी पति राइट आंसर है, कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। और इस तरह के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सीखने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हम रोज नए नए सवाल लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए।